समाचार वृंदावन। श्री कृष्ण की पटरानी यमुना महारानी। ये क्या स्वरूप हो गया यमुना माँ तेरा। क्या चुनावी वायदों तक ही सिमट कर रह गया है यमुना शुद्धिकरण। आचमन तो दूर, स्नान के काबिल भी नहीं यमुना जल। आखिर कब सुधरेगी यमुना की दशा। भारत की पहचान जब माता यमुना से है तो वो ये ना भूल जाए उनकी भी पहचान माता यमुना से ही है। आज हम बात कर रहे हैं पतित पावनी माँ यमुना की, श्री कृष्ण की पटरानी यमुना महारानी की, जिस यमुना जी के जल में श्रद्धालु स्नान कर योग साधना और पूजा अर्चना के लिए अपने तन को पवित्र करते हैं। वर्तमान समय में उस यमुना की दशा किसी से छिपी नहीं है। यमुना में तैरती गंदगी इस बात का सूचक है कि यमुना शुद्धिकरण के नाम पर सिर्फ दिखावा भर ही होता है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, सभी योजनाएं गंगा यमुना शुद्धिकरण के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई तक सिमट कर दम तोड़ देती हैं। हम मान सकते हैं कि गंगा यमुना शुद्धिकरण का कार्य कोई साल 2 साल में मुकम्मल नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि जिस कार्य की शुरुआत अच्छी होती है, अंजाम भी उसका उतना ही अच्छा होता है। आज जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वृंदावन के केसी घाट के निकट पीपों के पुल के समीप की हैं। यमुना में तैरती गंदगी देख आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि आलम क्या होगा। घाटों के किनारों पर फैली गंदगी स्वयं सब कुछ बयां कर रही है। क्या अब भी आप कहेंगे कि यमुना स्वच्छ और निर्मल है? जब दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालु यमुना की वास्तविक स्थिति का आकलन करते हैं तो यकीन मानिए उनके हृदय की पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। उस वक्त या तो वे सरकारों को कोसते हैं या फिर स्थानीय प्रशासन को बुरा भला कहकर अपने दिल की गंदगी दूर कर लेते हैं। जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं तो अधिसूचना लगते ही हर प्रत्याशी को यमुना शुद्धिकरण की सुध आने लगती है। ऐसे ही हमने अभी हाल में प्रदेश के विधानसभा चुनावों में देखा। सभी प्रत्याशी यमुना शुद्धिकरण का हवाला लेकर जनता के बीच पहुंचे। यह बात हर 5 साल यूं ही दोहराई जाती है। क्या हम भविष्य में कभी यमुना के स्वच्छ और निर्मल जल में स्नान कर आचमन कर सकेंगे, या फिर ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों के वायदों के बीच अपने को ठगा सा महसूस करते रहेंगे? हाँ, यह बात दीगर है कि कोरोना काल के प्रथम लॉकडाउन में हमने जरूर देखी थी कि किस तरह यमुना का पानी स्वतः ही स्वच्छ और निर्मल हो गया था, जिसका मुख्य कारण पूरे देश में लॉकडाउन होने के चलते सभी कल कारखाने बंद थे। उनका गंदा पानी यमुना तक नहीं पहुंच पा रहा था। मतलब साफ है, अगर कल कारखानों पर सरकारें शिकंजा कसती हैं तो यमुना शुद्धिकरण के लिए नतीजे पॉजिटिव हो सकते हैं। बालू ये हो ही करती थी पहले, अब ये कीच हो रही है नाले की। देखो मातलक देखो कीच है। जब ये नाले गांव के शहर में नाले बस रहे हैं, माथे कीच आती है। और देखो यहाँ पर गंदगी कितनी है। पहले बालू हुई करती थी, देखो कीचड़ देखो आप, पहले कीचड़। और ये हमारा वृंदावन है, वृंदावन का साफ होना चाहिए ये। और यहाँ पर पहले बालू हुई करती, जब कीच हो रही है नाले की वहाँ से आ रही है। यमुना शुद्धिकरण को लेकर सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ सब बेकार है, क्योंकि यहाँ पर सफाई नहीं है। सफाई होती तो हम मानते कि उनने पैसे खर्च करे हैं। अब यहाँ पर सफाई नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, तो हम कैसे मान लें पैसे खर्च करें उन्होंने, बताओ। और आने वाले समय में अभी काफ़ी होली का भी त्यौहार आ रहा है, काफ़ी त्यौहार है, तो कई लोग बाहर से श्रद्धालु भी आएंगे, आचमन लेंगे, लेकिन यमुना की गंदगी देखकर तो नहीं लगता। नहीं, कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि गंदगी इतनी है यहाँ पर। कीचड़ है यहाँ पर, देखो बालू होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। कीचड़ है, कीचड़ में तो पैर गड़ जाएंगे, आचमन ले नहीं पाएगा। तो बताओ, ये तो सब बेकार काम है ना। माता यमुना, जिनका सिर्फ एक नाम लेने से ही भवसागर से मोक्ष करा देने की जो शक्ति माता कालिंदी या माता यमुना के रूप में जो है, तो वैसे तो कहती हैं कि आचमन कर लेना और स्नान कर लेना ये तो बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि माता यमुना हो या माता गंगा हो, जितने भी नदियां हैं तो शास्त्र कहते हैं कि गंगम गंगे ते नद्याम स्वस्वरूपः गंगा। जो भी नदी चलती हुई है यानी बहती हुई है तो वो गंगा कहा जाता है। तो जो शक्ति माता गंगा में है वही शक्ति माता यमुना में भी है।
रही बात जल की, तो जो जल कल करता हुआ जो हमारे सामने होना चाहिए, आज बड़ा हमें कष्ट होता है। हमें ही नहीं, मैं तो समझता हूँ आप देख रहे हैं, आपको भी हो रहा होगा, और जो भी मानव जाति होगी, जिसका भी जो भी आके दर्शन करेंगे माता कालिंदी का, तो सबको कष्ट होना ही चाहिए। अगर जिन्हें कष्ट नहीं होता है कि आज माता की ये दुर्दशा हम आप देख रहे हैं, ये हम आप उनकी संतान हैं, हमारा सबका ये कर्तव्य है कि हमें माता यमुना के प्रति अपनी संवेदनाओं को प्रकट करना चाहिए, और प्रकट करके हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए कि देखो क्या स्थिति हो रही है। आप देखिए कि देखा नहीं जाता, माता यमुना के गोदी में आने के लिए चाहते तो सब है हम चलें, लेकिन उस गोदी को भी तो हम थोड़ा सजग करके रखें कि हमारी माँ की दुर्दशा क्या है। बड़े बड़े नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, बड़ी बड़े जो का है सरकार आती हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, इतने लाख इतने करोड़ जो का इतने हज़ार करोड़ रुपए हमने प्रोजेक्ट के रूप में पारित कर दिए। अब पता नहीं वो प्रोजेक्ट कहाँ आके ख़त्म हो जाता है, कागज़ों पर ही चलता है कि यहाँ आता है। यहाँ भी देखते हैं कभी कभी कार्य शुरू होता हुआ दिखाई देता है, अब कब विलीन हो जाता है वो पता ही नहीं लगता। मैं तो समझता हूँ इससे पहले, कुंभ से पहले या प्रोजेक्ट आया कि यहाँ साले नाले बंद किए जाएंगे, टेप किए जाएंगे, और सारा जल जो है माता का जो प्रदूषित है स्वच्छ हो जाएगा। और बताते हज़ारों लाख करोड़ों रुपए आए, ये तो सरकार जानती होगी, और क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिक्स से तो वो नहीं रखते, हमारा किसी कोई पार्टी से विशेष हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो एक मानवता और हमारी कहना चाहिए, हम लोग धर्म स्वाभी हैं, तो हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। तो पता नहीं वो पैसा आया, शुरू भी हुआ और कहाँ चला गया, टेप हुआ। मैं तो समझता हूँ एक भी नाला टेप नहीं हुआ, सारी गंदगी आप देख रहे हैं, देखा नहीं जाता है। पंडित जी, अब आने वाले समय में काफ़ी त्यौहार है, होली का भी त्यौहार है, काफ़ी श्रद्धालु आएंगे जी, तो क्या ये जल आचमन लेने योग्य है या नहीं? मैं तो समझता हूँ भैया, कहने के लिए कोई भी कुछ कहते रहें, हमारी भावना है वो अलग बात है। माँ है तो माँ का गोदी कितनी भी गंदी हो, बालक के लिए तो बालक को तो उसमें बैठेगा, किलोली मारेगा। तो हम तो आते हैं, स्नान भी करते हैं, आचमन भी करते हैं, लेकिन वाकई में जो सिर्फ सुना है और देखा है और जो एक दर्शन के रूप में आते हैं, वो तो साथ इस जल को लेकर के आचमन नहीं करेंगे, क्योंकि जल की स्थिति ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी काले कोयले में उसको रगड़ करके हमारे सामने पेश किया जा रहा है। क्या ये स्थिति हो रही है? बताओ कौन देखेगा वो आकर के माँ के आंचल को जो खाए, वो अलग बात है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाली सरकार को? अब हम ये संदेश देंगे कि भैया, सरकार से हमारा ये जो भी पदाधिकारी आए उन सबसे हमारा सजेशन भी है और निवेदन भी। हम तो निवेदन ही के रूप में कर लें भैया, हम क्यों आदेश सजेशन करें, उनसे हमारा सन भी है और निवेदन भी। हम तो निवेदन ही के रूप में कर लें भैया, हम क्यों आदेश सजेशन करें। उनसे हमारा विशेष निवेदन है कि माता यमुना, माता गंगा, ये हमारी पहचान है। भारत देश की ये पहचान है, हमारे हिंदुत्व की पहचान है। और इसलिए भैया उनसे ये निवेदन है कि इन पर बहुत ध्यान दिया जाए। और देखो, ये तटों पे आकर के वो लोग आएँ, घूमें, सिर्फ वहाँ से ही काम ना चलाएं, वहीं योजना बना के ना छोड़ दें। जो योजना बनती है उन्हें क्रियान्वित करें, वो आकर के यहाँ देखें कि यहाँ दुर्दशा क्या स्थिति हो रही है। कहीं अतिक्रमण हो रहा है, कहीं घाटों को घेर लिया गया, बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, अतिक्रमण भी हो रहा है, कहीं खनन हो रहा है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, कूड़े कचड़े के रूप में क्या हालत हो रही है, ये आप सब देख रहे हैं। तो उनको आके देखना चाहिए, अधिकारियों को समझना चाहिए। और भारत की पहचान जब माता यमुना से है तो वो ये ना भूल जाएं, उनकी भी पहचान माता यमुना से ही है। इसलिए सबका दायित्व बनता है, सब आकर के बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग प्रदान करें। जो जैसे लायक है, तन से मन से धन से आकर के सब सहयोग करके और माता कालिंदी के स्वरूप को जो का उज्ज्वल करें।